जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की बातें करते हैं तो हमारा एक कंफ्यूजन रहता है कि हमें किन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नमस्कार, मैं सी एस रंजित गोला। आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे कि आपके लिए सबसे बेस्ट फंड्स पिछले 10 सालों में कौन से रहे हैं। जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि हमें किस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आज इस वीडियो में हम आपको बताते हैं भारत के टॉप 5 फंड्स अलग अलग सेक्टर्स में। जैसे हाइब्रिड में सबसे टॉप कौन रहा, फ्लैक्सी में सबसे टॉप कौन रहा, लार्ज में, इसी तरह स्मॉल में और मिड में। आपके जितने भी सबसे टॉप फंड्स पिछले 10 सालों में रहे हैं, आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लैक्सी कैप फंड की। फ्लैक्सी कैप होता क्या है, इस बारे में हम दूसरी वीडियोस में जानेंगे, या फिर मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन तो खैर नहीं देने वाला हूँ कि कौन कौन से फंड किस किस तरह के होते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए आज हम बात करेंगे केवल फंड्स के बारे में, यानी कि कौन सा फंड टॉप रहा। फ्लैक्सी कैप की अगर हम बात करते हैं तो फ्लैक्सी कैप का सबसे टॉप फंड पिछले 10 सालों में रहा वो है क्वांट फ्लैक्सी कैप फंड, जिसने पिछले 10 सालों का CAGR करीब 20.99% दिया है, यानी कि अपनी इंडस्ट्री में, अपनी मार्केट में सबसे बेस्ट। वहीं अगर हम इस फंड के अंदर SIP की बात करते हैं तो वैल्यू रिसर्च के अनुसार, जो जुलाई में उनकी रिपोर्ट प्रदर्शित हुई थी, उसके अनुसार SIP के अंदर करीब 24% का रिटर्न इस फंड ने दिया है पिछले 10 सालों के अंदर। ये तो थी टॉप फंड की बात इस फील्ड के। अब वहीं अगर हम और फंड्स की बात करें जिन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, तो इस फंड में दूसरे नाम पे आता है पराग पारिक फ्लैक्सी, जो ओवरऑल सबसे बेहतरीन फंड है। इसके अलावा HDFC फ्लैक्सी, JM फ्लैक्सी, ये सारे ही बहुत अच्छे फंड्स हैं, लाइक इन्वेस्को फ्लैक्सी, जिन्हें आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए कंसीडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की, यानी कि हाइब्रिड फंड की। हाइब्रिड फंड की जब हम बात करते हैं तो जनरली ये बड़ा सुरक्षा मानी जाती है, जो रिटायरमेंट के लिए या फिर SWP करने के लिए सबसे बेस्ट क्राइटेरिया होता है, सेगमेंट होता है। इस फंड का पिछले 10 सालों में सबसे टॉप फंड जो रहा वो है क्वांट एब्सोल्यूट फंड, जिसने करीब करीब 19% का रिटर्न आपको पिछले 10 सालों में दिया है, CAGR। यानी कि आपने अगर करीब 10,000 रुपए की SIP इस फंड में लगा रखी है तो 10 सालों में उसने करीब करीब 32 लाख रुपए बनाए हैं। यानी और मार्केट के जो टॉप लीडर्स हैं उनसे बेहतरीन ग्रोथ इस फंड ने आपको दी है। अगर हम इसी फील्ड की कुछ और भी अच्छे फंड्स के बारे में जानना चाहें तो उनमें से आप ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट की बात कर सकते हैं, JM फाइनेंशियल एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है उसकी बात कर सकते हैं, कोटेक का हाइब्रिड फंड है उसकी बातें कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपनी तीसरी सेगमेंट की तरफ, यानी कि लार्ज कैप फंड। पिछले 10 सालों में सबसे बेहतरीन लार्ज कैप फंड रहा है निप्पॉन का लार्ज कैप फंड, जिसने पिछले 10 सालों में तकरीबन 15.5% की रिटर्न दी है। वैल्यू रिसर्च के अनुसार, जो जून में प्रदर्शित रिपोर्ट है उसके अनुसार ये बात हो रही है। उसके अलावा उसी वैल्यू रिसर्च में अगर आप SIP का रिटर्न देखेंगे तो करीब 17.83 है, यानी कि अपनी मार्केट में सबसे बेस्ट। इस सेगमेंट के अंदर अगर आप इसके अलावा और भी अच्छे फंड्स की बात करें तो ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड बहुत अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड, ये भी एक बहुत अच्छा एक फंड है जिसके थ्रू आप लॉन्ग टर्म का एक बहुत अच्छा वेल्थ बना सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट पे, यानी कि स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं। मार्च में प्रदर्शित लिवमेंट की रिपोर्ट के अनुसार सबसे बेहतरीन फंड अगर पिछले 10 सालों में कोई रहा तो वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जिसने करीब करीब 30% का एनुअल रिटर्न निकाल के दिया आपको। हालांकि फंड काफी सारे हैं, स्मॉल कैप के अंदर होता भी यही है, जितना लंबा समय आप दे सकते हैं उतना लंबा आप गेन भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के अलावा और ऐसे कौन से फंड्स हैं जो इस फील्ड के सबसे अच्छे फंड्स माने जाते हैं। क्वांट स्मॉल कैप फंड इनमें से एक बहुत अच्छा फंड है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड, ये भी एक बहुत अच्छा फंड है। ऐसे कई सारे और भी फंड्स हैं, लेकिन सबसे अच्छे फंड्स यही हैं। अगर आप, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप स्मॉल कैप में जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो बहुत अच्छे और लंबे समय के लिए ही जाइएगा। अदरवाइज आपको जो ये प्रॉफिट्स दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये मत सोचिएगा कि हर साल 30 है तो 30 करके मिल रहा है, ऐसा नहीं है। तो प्रॉफिट्स हमेशा टाइमली शेड्यूल होते हैं, यानी कि एक साल 2 साल अगर लॉसेस रहे हैं तो हो सकता है तीसरे साल में बहुत अच्छा रिटर्न देके जाए आपको। इसलिए स्मॉल कैप में अगर आप जाने की सोच रहे हैं तो बहुत अच्छे लंबे, यानी 10 15 20 साल के लिए जाइएगा। चलिए अब हम आ पहुंचे हैं अपनी सीरीज के सबसे लास्ट सेगमेंट पे, यानी कि पांचवा पॉइंट, यानी कि मिड कैप फंड। पिछले 10 सालों में अगर तुलना की जाए तो सबसे बेहतरीन मिड कैप फंड निकला है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड,
ये एक मिड कैप फंड है जिसका नाम अब चेंज होकर कोटक मिड कैप फंड हो चुका है। इसका रिटर्न जो पिछले 10 सालों में रहा वो करीबन 18.97 यानी तकरीबन 19% के आसपास रहा। ये बहुत ही स्थायी फंड है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहें तो एक अच्छे समय के लिए कर सकते हैं। अब इस फंड के अलावा अगर और फंडों की बात की जाए जो सबसे अच्छे हैं इनमें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। अगर हम इस फंड के अलावा और भी फंडों की बात करें अगर सेम सेगमेंट के अंदर तो और भी बहुत अच्छे अच्छे फंड्स हैं जैसे कि क्वांट मिड कैप फंड, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड या फिर इसके अलावा निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। ये सभी फंड्स बहुत बेहतरीन फंड्स हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। आपने फंड्स के नाम तो सुन लिए हैं, यानी कि पिछले 10 सालों में कौन से बहुत बेहतरीन हर सेगमेंट का फंड मैंने आपको बता दिया है लगभग। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिस्क एबिलिटी जरूर देखिएगा कि कौन सा फंड आपके लिए सूटेबल है, कौन सा फंड आपके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि सबके लिए सारे ही फंड अच्छे हों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, जैसा हम आपसे बार बार कहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट कीजिए, इन्वेस्टमेंट्स में बहुत अच्छे रिटर्न्स आते हैं, एडवाइजर के द्वारा ही कीजिए क्योंकि आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा कौन सा फंड आपके लिए कितना बेहतरीन है और कितना नहीं। अगर आपको ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए और भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।